सातवां अध्याय। चंडमुंड चतुरंगिनी सेना को ले सहस्त्र ले देवी से चले करने दो हाथ गए हिमालय पर। जब ही दर्शन सबने पाए सिंह चटी माँ अंबिका खड़ी वहाँ मुस्कुराए ले तीर तलवार दैत्य माता पे धाये। दुष्टों ने शस्त्र देवी पे कई बरसाए। क्रोध से अम्बा की आंखों भरी जो लाली निकली दुर्गा के मुख से। तब ही महाकाली खाल लपेटी चिते की गलमुंडल माला लिए हाथ में खप्पर कंडक विशाला लपलप करती लाल जो मुँह से थी निकाली। अति भयानक रूप से फिरती थी महाकाली अष्टाह कर गर्जी। तब देतों पे धाये मार धार करके किन्हीं असुरों की सफाई। पकड़ पकड़ बलवान दे सब मुँह में डाले पाँव नीचे फिस दिए लिखे लाखों मत वाले। ढूंढों की माला में काली शीश परोए कईयों ने तो प्राण ही डर के मारे खोए। चंडमुंड या नाश देख आगे बढ़ाए महाकाली ने तब अपने कई रंग दिखाए। खंडक से कई असुरों के टुकड़े कर देने खप्पर भर भर लव लगी दैत्यों का पीने दुआ। चंडमुंड का खंडक से लीना शीश उतार आ गई पास भवानी के मारे किलकार। कहा काली ने दुर्गा से किए दैत्य संहार सुम निशुम को अपने ही हाथों देना मार। तब अम्बे कहने लगी सुन काली मम बात आज से चामुंडा तेरा नाम हुआ विख्यात। चंडमुंड को मारकर आए हो तुम आप आज से गरगर होवेगा नाम तेरे का जाप। जो श्रद्धा और विश्वास से सत्यम पदे अध्याय सत्यम पदे अध्याय। महाकाली की कृपा से संकट सब मिट जाए। नवदुर्गा का पाठ का चमन करे कल्याण पढ़ने वाला पाएगा मुँह मांगा वरदान। आठवां अध्याय। तो काली ने जब कर दिया चंडमुंड का नाश सुनकर सेना का मरण हुआ निशुम उदास। तभी क्रोध करके बढ़ा आप आ गए इकट्ठे किए दैत्य जो रण से भागे। कुलों की कुले असुरों के लिए बुलाई दिया हुक्म अपना उन्हें सुनाई। चलो युद्ध भूमि में सेना सजा के फिरो देवियों का निशा तो मिटा के आधा युद्ध और सुमते दैत्य योद्धा। भरा उसके दिल में भयंकर क्रोधा असुर रक्त बीज को ले साथ दाए। चले काल के मुँह से सेना सजाए मुनि बोले राजा वह शुंभ अभिमानी चला आप भी हाथ में धनुष तानी। जो देवी ने देखा नहीं सेना आई धनुष की तभी डोरी माने चढ़ाई। वह टंकार सुन गुंजा आकाश थारा। महाकाली ने साज किलकार मारा किया सिंह ने भी शब्द फिर भयंकर। आए देवता ब्रह्मा विष्णु और शंकर हरि के अंश के रूप में देवी ने धारा। और निज नाम से नाम उनका पुकारे बनी ब्रह्मा के हंस देवी ब्राह्मणी चंडी हंस माला कमंडल निशानी। चढ़ी भैली त्रिशूल हाथों में लाई शिवा शक्ति शंकर की जग में कहलाई। वह अम्बा बनी स्वामी कार्तिक की अंशी चढ़ी क्रूर आयु जो थी विष्णु वंशी 12 अंश में रूप बाढ़ी आई। वह नरसिंह से नरसिंही कहलाई। रावत चढ़ी इंद्र की शक्ति आई। महादेव जी तब यह आज्ञा सुनाई सभी मिलके दैत्यों का संहार कर दो सभी अपने अंशों का विस्तार कर दो द्वाहा। इतना कहते ही हुआ भारी शब्दापार प्रगति देवी चंडिका रूप भयानक धार। घोर शब्द में गर्ज कर कहा शंकर से जाओ बनोदूत संदेश यह दैत्यों को पहुँचाओ। जीवित रहना चाहते हैं तो जा बसे पताल इंद्र का त्रिलोक का देव वो राज संभाल। नहीं तो आयु युद्ध में तज जीवन की आस उनके रक्त से बुझेगी महाकाली की प्यास। शिव को दूत बनाने से शिवदूती हुआ नाम इसी चंडी माया ने किया घोर संग्राम। दैत्यों ने शिव शंभु की मानी एक न बात। चले युद्ध करने सभी लेकर सेना साथ। आसुरी सेना ने तभी ली सब शक्तियाँ घेर चले तिल तलवार। तब हुई युद्ध की छेड़ दैत्यों पर सब देवियाँ करने लगी प्रहार। क्षण भर में होने लगा असुर सेना संहार। दसों दिशाओं में मचा भयानक हाहाकार। नवदुर्गा का छा रहा था वहाँ तेज अपार। सुनी काली की गर्जना हुए व्याकुल वीर। चंडी ने त्रिशूल से दिए कलेजे चीर। शिवदूती ने कर लिए गई भक्षण शरीर। अम्बा की तलवार ने किले दैत्य अधीर। यह संग्राम देख गया दैत्य खींच तभी युद्ध करने बराद। रक्त बीज गदा जाते ही मारी बलशाली ने चलाई गए बाण। तब महाकाली ने लगे तीर सीने से आपस फिरे। रक्त बीज के रक्त कतरे गिरे। रुधिर दैत्य का जब जमी पर बहा हुए प्रगट फिर दैत्य ला कहा। फिर उनके रक्त कतरे जितने गिरे उन्हीं से कई दैत्य पैदा हुई। बढ़ती हुई सेना देखी जब तो घबरा गए देवता भी सभी। विकल्प हो गई जब सभी शक्तियाँ तो चंडी ने महाकालिका से कहा करो अपने जीवा का विस्तार। तुम फैलाओ या मुँह अपना एक बार तो मेरे शस्त्रों से लहू जो गिरे वह धरती के बदले जुबा पर पड़े। लहू दैत्यों का सब पिए जाओ तुम ये लाशों विभक्षण किए जाओ तुम।
न इसका जो लहू गिरने पाएगा तो मारा असुर निश्चय जाएगा। दोहा। इतना सुनकर महाकाली ने किया भयानक वेश, घर से घबरा कर हुआ व्याकुल दैत्य नरेश। रक्तबीज ने तब किया चंडी पर प्रहार, रोक लिया त्रिशूल से जगदम्बे ने वार। तभी क्रोध में चंडिका आगे बढ़कर आई, अपने खंडक से दैत्य की गर्दन काट गिराई। शीश कटा तो लहू गिरा, चामुंडा गई पी, रक्तबीज के रक्त से न निश्चय जी। महाकाली मुँह खोल के ढाई, दैत्य के रुधिर से प्यास बुझाए, धरती पे लहू गिरने न पाया, खप्पर भर पी गई महामाया भयो नाश। तब रक्तबीज का नाची, तब प्रसन्न हो काल का सुन असुर सेना, सब दिन संहारी, युद्ध में भयो कुलावारी। देवतागण तब अति हर्षाए, धरियो शीश शक्ति पदाए, कर जोड़े सब विनय सुनाए, महामाया की स्तुति गाए। चंडिका तब दिनों वरदाना, सब देवन की क्यों कल्याण, खुशी से नित्य किया शक्ति ने वर, यह चमन दिया शक्ति ने जो यह पाठ पढ़े या सुनाए। मनवांछित फल मुझसे पाए, उसके शत्रु नाश करूँगी, पूरी उसकी आस करूँगी। मासम पुत्र को मैं पालूंगी, सभी भंडारे भर डालूंगी। दोहा। तीन काल है सत्य का, यह शक्ति का वरदान, नवदुर्गा के पाठ से है सबका कल्याण। भक्ति शक्ति मुक्ति का है यही भंडार, इसी के आश्रय ही चमन हो भवसागर पार। नवरात्रों में जो पढ़े देवी के मंदिर जाए, कहे मार्कंडे ऋषि मनवांछित फल पाए। वरदाती वरदायिनी सबकी आस पुजाए, प्रेम सहित माँ माया की जो भी स्तुति गाए। सिंह सवारी मैया की मन मंदिर जब आए, किसी भी संकट में परा भक्त नहीं घबराए। किसी जगह भी शुद्ध हो पढ़े या पाठ सुनाए, चमन भवानी की किसी भी जगह भी शुद्ध हो ये पढ़े या पाठ सुनाए, चमन भवानी की कृपा उस पर ही हो जाए। नवदुर्गा के पाठ का 8वां या अध्याय इस दिन पढ़े, जो प्रेम से शत्रु नाश हो जाए।